अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका इदरीस सर और आप देख रहे हैं फरीद इन्फोवर्ड। आज हमारा टॉपिक है अबाउट द एलिमेंट एंड कंपाउंड के एलिमेंट और कंपाउंड क्या है। एलिमेंट इट इज अ प्योर सब्सटेंस दैट कैन नॉट बी स्प्लिट अप इनटू अदर सिंपल सब्सटेंस बाय एनी ऑर्डिनरी फिजिकल एंड केमिकल मेथड्स। यानी इट इज ए प्योर सब्सटेंस। एलिमेंट जो है हमारे पास यानी एक प्योर सब्सटेंस है, खालिस यानी चीज होती है दैट कैन नॉट बी स्प्लिट यानी तहलील नहीं किया जा सकता है इनटू अदर सिंपलर सब्सटेंस, यानी दूसरी यानी सादा यानी चीजों में यानी तहलील नहीं किया जा सकता है, तकसीम नहीं किया जा सकता है यानी बाय एनी ऑर्डिनरी फिजिकल और केमिकल मेथड, यानी फिजिकल और केमिकल आम केमिकल और फिजिकल तरीके से, यानी दूसरी चीजों में यानी तहलील नहीं किया जा सकता है या तकसीम नहीं किया जा सकता है, इसको हम एलिमेंट कहते हैं। यानी एलिमेंट इज अ प्योर सब्सटेंस दैट कैन नॉट बी स्प्लिट अप इनटू अदर सिंपल सब्सटेंस बाय एनी ऑर्डिनरी फिजिकल एंड केमिकल मेथड इज कॉल्ड एलिमेंट। यानी यह हमारे पास जो है यानी एक प्योर सब्सटेंस है जो आम फिजिकल और केमिकल तरीके से यानी दूसरी चीजों में तकसीम या तहलील नहीं किया जा सकता है, इस प्योर सब्सटेंस को हम एलिमेंट कहते हैं। यदि सब्सटेंस व्हिच इज मेड ऑफ सेम काइंड ऑफ एटम, या वो चीज जो एक किस्म यानी एटमों से बना हुआ होता है, इसको हम एलिमेंट कहते हैं। अभी तक 118 एलिमेंट जो है दरियाफ्त हो चुके हैं और इसमें 92 अक्रीम एलिमेंट्स है, इसमें 92 नेचुरल होती है, कुदरती होती है, और रेस्ट जो एलिमेंट होते हैं वो आर्टिफिशियली होती है यानी मसनूई होती है, मैन मेड यानी इंसान के जरिए जो है वो यानी आर्टिफिशियल होते हैं यानी मैन मेड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ऑक्सीजन जो है ये एक एलिमेंट है। ऑक्सीजन जो है हमारे पास एक एलिमेंट है। इट कैन नेवर बी कन्वर्ट इनटू एनी अदर सब्सटेंस बाय एनी ऑर्डिनरी फिजिकल और केमिकल प्रोसेस। ऑक्सीजन हमारे पास एक एलिमेंट है, ये जो है यानी दूसरी चीजों में तब्दील नहीं किया जा सकता है, यानी किसी आम ऑर्डिनरी यानी आम फिजिकल और केमिकल तरीके से यानी इससे दूसरी चीजों में यानी कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है। द फंडामेंटल यूनिट ऑफ एलिमेंट इज अ एटम, और एलिमेंट की जो बुनियादी इकाई है यूनिट है वो है एटम, और एलिमेंट हमेशा जो है रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल से जाहिर किया जाता है। क्लियर? यानी मींस कि एलिमेंट जो है इट इज अ प्योर सब्सटेंस दैट कैन नॉट बी स्प्लिट अप इनटू अदर सिंपल सब्सटेंस बाय एनी ऑर्डिनरी एंड फिजिकल मेथड्स। यानी ये एक खालिस चीज होती है जो आम फिजिकल और केमिकल के तरीके से यानी दूसरी चीजों में तहलील नहीं किया जा सकता है या तकसीम नहीं किया जा सकता है, इसको हम एलिमेंट कहते हैं। या वो चीज जो एक किस्म यानी एटमों से बना हुआ होता है, इसको हम एलिमेंट कहते हैं। और अभी तक 118 एलिमेंट जो है वो दरियाफ्त हो चुके हैं और इसमें 92 जो है एलिमेंट्स हैं और रेस्ट जो होते हैं वो आर्टिफिशियल एलिमेंट्स हैं। क्लियर? ऑक्सीजन है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, हीलियम है, आर्गन है, ये तो है एलिमेंट। और ये जो एलिमेंट जो है हमेशा जो है यानी सिंबल से जाहिर किया जाता है, और इसकी जो फंडामेंटल यूनिट है एलिमेंट के यानी वो है एटम। क्लियर? यानी एलिमेंट जो है हमारे पास एलिमेंट यानी आंसर इट इज ए प्योर सब्सटेंस। इट इज a pure substance. It is a pure substance that cannot split up into other simpler substances by any ordinary physical or chemical methods is called एलिमेंट। इसको हम एलिमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? एलिमेंट। यानी एलिमेंट जो है इट इज ए प्योर सब्सटेंस, ये खालिस चीज होती है दैट कैन नॉट बी स्प्लिट अप, जो तकसीम या तहलील नहीं किया जा सकता है इनटू अदर सिंपल सब्सटेंस, यानी सादा यानी दूसरी चीजों में बाय एनी ऑर्डिनरी फिजिकल मेथड्स, यानी आम फिजिकल या केमिकल तरीके से यानी दूसरी चीज में जिन्हें तहलील नहीं किया जा सकता है, इसको हम एलिमेंट कहते हैं। अभी तक 118 एलिमेंट जो है वो दरियाफ्त हो चुके हैं। कितने? अभी तक 118 एलिमेंट जो है वो दरियाफ्त हो चुके हैं और इस
118 में 92 में जो है वो नेचुरली ऑकरिंग एलिमेंट्स है, यानी ये इसमें यानी नेचुरल जो एलिमेंट्स होते हैं वो 92 में है, और द रेस्ट जो एलिमेंट्स है, जो एलिमेंट्स है वो हमारे पास यानी आर्टिफिशियल है, मैन मेड, आर्टिफिशियली है। अभी तक 118 एलिमेंट जो है वो दरियाफ्त हो चुके हैं, यानी इसमें 92 जो ऑकरिंग सब्सटेंस है वो एलिमेंट्स है, और रेयर जो एलिमेंट्स है वो आर्टिफिशियल यानी मैन मेड है। क्लियर? या एलिमेंट जो है यानी द सब्सटेंस यानी वो चीज which is made up of same kind of atoms, जो एक ही किस्म के एटम से बना हुआ होता है, यानी इस चीज को हम एलिमेंट कहते हैं। फॉर एग्जांपल जो है ऑक्सीजन जो है वो हमारे पास एक एलिमेंट है। ऑक्सीजन इज एन एलिमेंट, ऑक्सीजन एक आंसर है, एक एलिमेंट है, एक एलिमेंट से it can never converted into other substance by any ordinary physical or chemical methods, यानी ऑक्सीजन हमारे पास यानी एक एलिमेंट है, इट कैन नेवर कन्वर्टेड इनटू अदर सब्सटेंस, यानी दूसरी चीज में यानी तब्दील नहीं किया जा सकता है किसी यानी आम यानी फिजिकल और केमिकल तरीके से। और एलिमेंट जो है इसकी जो फंडामेंटल यूनिट है, फंडामेंटल जो यूनिट ऑफ एलिमेंट जो है, फंडामेंटल यूनिट ऑफ एलिमेंट जो है इज अ एटम, वो है एटम, और द फंडामेंटल यूनिट ऑफ द एलिमेंट इज अ एटम, फंडामेंटल यूनिट ऑफ एलिमेंट इज अ एटम। और एलिमेंट जो है हमेशा एलिमेंट इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल से जाहिर किया जाता है। सिंबल इज द शॉर्टेस्ट नेम ऑफ एन एलिमेंट। एक एलिमेंट की जो शॉर्टेस्ट नेम होता है, सबसे यानी मुख्तसर नाम, एक एलिमेंट को के जो शॉर्टेस्ट नेम होता है इसको हम सिंबल कहते हैं। यानी मींस कि एलिमेंट जो है एक प्योर सब्सटेंस है दैट कैन नॉट बी स्प्लिट अप इनटू अदर सिमिलर सब्सटेंस बाय एनी ऑर्डिनरी फिजिकल और केमिकल मेथड से, जो यानी दूसरे यानी चीजों में यानी तहरीर नहीं किया जा सकता है, इसको हम एलिमेंट कहते हैं। या वो चीज जो एक किस्म एटम से यानी बना हुआ होता है, इसको हम एलिमेंट कहते हैं। अभी तक 118 एलिमेंट जो है वो दरियाफ्त हो चुके हैं, और इसमें 92 जो है वो नेचुरल ऑकरिंग एलिमेंट्स है, और रेयर जो एलिमेंट्स है वो आर्टिफिशियल है। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास ऑक्सीजन is an element and can never be converted into never be converted यानी तब्दील नहीं किया जा सकता है into other similar substance, यानी दूसरी यानी चीजों में by any ordinary physical or chemical method, यानी फिजिकल और केमिकल तरीके से। क्लियर? और इसकी जो रिप्रेजेंटेशन है एलिमेंट की वो हमेशा यानी सिंबल से जाहिर किया जाता है हमेशा, और इसकी जो फंडामेंटल यूनिट है ऑफ एलिमेंट का वो है एटम। क्लियर? और इसके बाद जो हमारे पास यानी कंपाउंड है कि कंपाउंड क्या है। कंपाउंड मुरक्कब, इट इज ए प्योर सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ टू और मोर डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट केमिकली कंबाइंड टुगेदर इन ए फिक्स्ड रेशियो बाय मास is called a compound, or if this substance which is made of a different kind of atom is called a compound। यानी वो चीज जो मुख्तलिफ एटमों से यानी बना हुआ होता है, इसको हम कंपाउंड कहते हैं। It is the pure substance consists of two or more different type of elements chemically combined together in a fixed ratio by mass। यानी ये खास चीज होती है consist of two or more different type of elements, जो दो या दो से ज्यादा यानी मुख्तलिफ किस्म के यानी अनासरों पर मुश्तमिल होता है, केमिकल कंबाइंड टुगेदर, और केमियाई तौर पर यानी मिले हुए होते हैं इन फिक्र से यानी खास रेशियो में बाय मास के लिहाज से। यानी इट इज ए प्योर सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ टू और मोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स केमिकली कंबाइंड टुगेदर इन ए फिक्स्ड रेशियो बाय
mass is called a compound. Compound is always represented by chemical formula. और कंपाउंड जो है, मुरक्कब जो है, हमेशा जाहिर किया जाता है केमिकल फार्मूले से. फॉर एग्जांपल वाटर इज ए कंपाउंड. वाटर एक कंपाउंड है. इट इज मेड ऑफ टू एलिमेंट्स, यानी ये बना हुआ होता है यानी दो अनासिर से, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से. द रेशियो ऑफ हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन इन वाटर, वाटर में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का जो रेशो होता है यानी ऑलवेज 2:1 होता है. चेंजिंग दिस रेशो विल गिव ए डिफरेंट कंपाउंड. अगर आप यानी इसकी जो रेशो है आप चेंज करना चाहते हैं तो आपको यानी विल गिव ए डिफरेंट कंपाउंड, तो आपको यानी मुख्तलिफ कंपाउंड यानी देगा. फॉर एग्जांपल इन एडिंग वन मोर ऑक्सीजन एटम्स गिव ए रेशो ऑफ 2:2. अगर आप यानी इसको एक और ऑक्सीजन को ऐड करते हो तुम, तो आपको और रेशो जो है यानी 2:2 जो है यानी देगा. और रिजल्टिंग जो कंपाउंड है विल बी हाइड्रोजन पेरोक्साइड, और इसकी जो नतीजे में जो कंपाउंड बन जाता है वो हाइड्रोजन पेरोक्साइड होगा. क्लियर. यानी कंपाउंड जो है हमारे पास इट इज ए प्योर सब्सटेंस. ऑक्सीजन कंपाउंड जो है इट इज a pure substance. It is a pure substance. Pure substance. It is a pure substance. It is a pure substance. Consists of two or more different elements. And it is a pure substance. It is a pure substance consists of two or more different types of elements chemically combined together in a fixed ratio, यानी खास यानी रेशियो में बाई मास के लिहाज. Compound is a pure substance consists of two or more different type of elements chemically combined together in a fixed ratio by mass is called compound. Yeah, the substance which is made of a different kind of atom is called a compound. यानी the substance which is made up of different kind of atom, different kinds of atom is called compound. इसको भी कंपाउंड कहते हैं. जो मुख्तलिफ एटमों से बना हुआ होता है यानी इस सब्सटेंस को भी कंपाउंड कहते हैं. यह एक हमारे पास यानी प्योर सब्सटेंस है जो दो या दो से ज्यादा यानी मुख्तलिफ अनासरों से पर मुश्तमिल होता है, केमिकली कंबाइंड टुगेदर इन फेस. और ये जो डिफरेंट एलिमेंट जो होते हैं वो केमियाई तौर पर यानी आपस में मिले हुए होते हैं इन फिक्स रेशो यानी खास तनफ्सुब है बाई मास के लिहाज से. फॉर एग्जांपल जो है वाटर इज ए कंपाउंड. इट इज मेड ऑफ टू एलिमेंट्स. वाटर हमारे पास यानी कंपाउंड है और एलिमेंट कंपाउंड जो है हमेशा यानी रिप्रेजेंटेड बाई केमिकल फार्मूला. हमेशा केमिकल फार्मूला से जाहिर किया जाता है. ठीक है. यानी कंपाउंड इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय केमिकल फार्मूला. केमिकल फार्मूले से यानी जाहिर किया जाता है. फॉर एग्जांपल वाटर जो है, वाटर इज ए कंपाउंड. वाटर हमारे पास एक कंपाउंड एक मुरक्कब है. इट इज मेड अप ऑफ यानी ये बना हुआ है और टू एलिमेंट्स, दो यानी एलिमेंट से, दो अनासिर से. यानी वाटर इज ए कंपाउंड. इट इज मेड ऑफ टू एलिमेंट्स. ये बना हुआ है दो एलिमेंट से यानी हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से या हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से यानी बना हुआ है. यानी वाटर हमारे पास यानी एक कंपाउंड है फॉर एग्जांपल, और ये दो एलिमेंट से बना हुआ है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से. द रेशियो ऑफ हाइड्रोजन to oxygen. The ratio of hydrogen
ऑक्सीजन इन वाटर यानी पानी में इन वाटर is always 2:1। यानी हमारे पास वाटर जो है एक कंपाउंड है, यानी दो एलिमेंट से बना हुआ है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, और इस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान जो रेशो होता है यानी इन वाटर पानी में इज ऑलवेज 2:1। और जो वाटर में जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन की जो रेशो होती है हमेशा जो होता है यानी 2:1 होती है। चेंजिंग दिस रेशो, अगर ये रेशो जो है वो चेंज करते हो तो विल गिव ए डिफरेंट कंपाउंड, तो आपको यानी मुख्तलिफ कंपाउंड देना होगा। इफ यानी changing this ratio, changing this ratio, will give a different compound यानी मुख्तलिफ यानी कंपाउंड देगा, कंपाउंड यानी डिफरेंट कंपाउंड। चेंजिंग दिस रेशो, अगर आप ये रेशो जो है वो चेंज करना चाहते हैं तो आपको यानी डिफरेंट कंपाउंड देना होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल यानी इसको हम एक ऑक्सीजन को ऐड करता है, यानी ऑक्सीजन को क्या कर देता है, यानी एडिंग वन मोर ऑक्सीजन गिव्स ए रेशो ऑफ 2:2 एंड द रिजल्टिंग कंपाउंड जो होता है विल हाइड्रोजन पेरोक्साइड। अगर हम यानी इसकी रेशो को चेंज करते हैं यानी इसकी जगह यानी एक ऑक्सीजन को यानी ऐड करता है तो 2:2 होगा, और इसकी रिजल्टिंग जो कंपाउंड होता है वो हाइड्रोजन पेरोक्साइड होगा। मींस के एक कंपाउंड में यानी फिक्स रेशो होता है, एक कंपाउंड में रेशो यानी फिक्स होता है। अगर हम इस रेशो को यानी चेंज करना चाहते हैं यानी तो इसको आपको देगा यानी डिफरेंट कंपाउंड देना होगा। अगर हम यानी इसको एक ऑक्सीजन को ऐड करते हैं तो रिजल्टिंग कंपाउंड जो है वो हाइड्रोजन पेरोक्साइड होगा, यानी चेंजिंग दिस रेशो विल गिव अ डिफरेंट कंपाउंड। फॉर एग्जांपल एडिंग वन मोर ऑक्सीजन, हम इसको यानी एक ऑक्सीजन यानी ऐड करते हैं, क्या ऑक्सीजन एटम को यानी ऐड करते हैं, gives a ratio 2:2। तो एडिंग वन मोर ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन को यानी ऐड करते हैं हम, gives a ratio, हमें यानी रेशो देता है 2:2 एंड द रिजल्टिंग कंपाउंड जो है रिजल्टिंग कंपाउंड is a हाइड्रोजन peroxide, यानी H2O2 मींस इसकी जो रेशो है 2:2, यानी मींस के वाटर जो है एक कंपाउंड है, ये दो एलिमेंट से बना हुआ है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से बना हुआ है, ये दो एलिमेंट से हाइड्रोजन ऑक्सीजन से बना हुआ है। द रेशो ऑफ हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन इन वाटर, पानी में जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन का जो रेशो होता है ऑलवेज 2:1। इफ चेंजिंग दिस रेशो, अगर हम ये रेशो को चेंज करना चाहते हैं तो आपको देगा डिफरेंट कंपाउंड। तो ऐड वन मोर ऑक्सीजन, अगर हम इसको एक ऑक्सीजन को ऐड करते हैं तो आप इसकी रेशो जो है 2:2 होगा। अगर हम इसको एक ऑक्सीजन और भी दे तो 2:2 होगा। तो द रिजल्टिंग कंपाउंड जो होता है ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड होगा, क्या जिसकी रेशो जो है 2:2 मींस कि हमेशा जो है कार्बन में यानी फिक्स रेशो, सॉरी कंपाउंड में हमेशा जो होता है यानी फिक्स रेशो होता है। फॉर एग्जांपल कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, एक सोडियम क्लोराइड है, यानी वाटर है, ये हमारे पास कंपाउंड है यानी व्हिच इज मेड ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ एटम्स, जो मुख्तलिफ एटम से बना हुआ है। क्लियर, ये हमेशा कंपाउंड में यानी रेशो फिक्स होता है बाई मास के लिहाज से। अगर हम यानी वाटर को यानी को एक ऑक्सीजन जो हम ऐड वन मोर ऑक्सीजन को ऐड करते हैं तो आपको रेशो देगा 2:2। द रिजल्टिंग कंपाउंड जो है वो हाइड्रोजन पेरोक्साइड होगा। तो हाइड्रोजन और पेरोक्साइड और वाटर में यानी बहुत फर्क है, ठीक है, सिर्फ एक ऑक्सीजन को ऐड करने से, यानी मींस के एक कंपाउंड में जो है यानी रेशो जो है यानी फिक्स होता है बाई मास के लिहाज से।
ये था अबाउट द एलिमेंट एंड कंपाउंड। आइंदा वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।